फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड ड्रिंक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक लैग्रांज थ्योरम करवाई थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो जो उसका कंसेप्ट है आज आपका लेक्चर 4 में यूज़ होगा। तो अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, देन इसको देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, आज जो हमारी थ्योरम है ये भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है वो तो हम फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, बट इसके जो हमने प्रूफ है वो अभी तक नहीं किया था, वो आया आपका यहाँ पे। आज हम करेंगे उसका प्रूफ। क्या होता था कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में बहुत जगह यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे प्रूफ कि हाँ भाई जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करता है, बट कैसे, उसका वो कैसे आई है वो चीज़ हम वो आज करेंगे प्रूफ। ठीक है, तो हमारी थ्योरम है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक तरीके से कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर का है, तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ रखा था, इस थ्योरम में होगा उन सब चीज़ों का यूज़। मैं आपको बताऊँगी साथ साथ में कि कौन सी चीज़ कहाँ से यूज़ हुई है, बट अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता होगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, अगर नहीं भी आता होगा तो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आए। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, मतलब ऑर्डर ही है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, हमारा कोई जी एक फाइनाइट ग्रुप है, देन हम एक एलिमेंट लेंगे जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। ओके, इन्होंने ये बोल रखा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कि जी डॉट बी अ ग्रुप। जी डॉट मेरा क्या है, ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप। ओके, एंड मैंने एक ए एलिमेंट लिया जो कि जी के अंदर से है। ठीक है, अब मुझे जो ऑर्डर ऑफ जी है वो मैंने क्या लिया, ग्रुप का ऑर्डर ले लिया मैंने एन, और जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो मैंने ले लिया एम। ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है, एम डिवाइड्स एन। वी शैल प्रूव दैट एम डिवाइड्स एन। अब ध्यान लगाओ, लेक्चर 3 में मैंने आपको क्या सिखाया था, लैग्रांज थ्योरम में क्या होता था कि यहाँ पे तो होता था मेरा सब ग्रुप का ऑर्डर और यहाँ पे होता था मेरा ग्रुप का ऑर्डर। अभी भी यहाँ पे तो मेरा ग्रुप का ऑर्डर ही है, एम क्या है, अभी तो मेरा एलिमेंट का ऑर्डर है, लेकिन अगर मैं इस एम को सब ग्रुप का ऑर्डर बना दूँ, ठीक है, अगर मैं इस एम को सब ग्रुप का ऑर्डर बना दूँ तो मेरा पक्का ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच से, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लगा देंगे लैग्रांज थ्योरम। क्या है कि अगर मैं इस एम को सब ग्रुप का ऑर्डर बना दूँ तो मुझे पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर से, तो ये सिर्फ मेरा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप बनते ही मेरी ये थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। ठीक है, तो एक तरीके से जो मुझे ऑर्डर ऑफ ए एम दे रखा है ना, ये मुझे क्या करना है कि मुझे सब ग्रुप का ऑर्डर एम बनाना है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मुझे एलिमेंट का ऑर्डर, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम है तो ए की एम पक्का हमें क्या देगा, आइडेंटिटी आंसर देगा। ये हमारी ऑर्डर में होता था, ऑर्डर की प्रॉपर्टी कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एम है तो ए की एम हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर हमारा ये आया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि हमें ये करना है कि मैं एक सब ग्रुप बना दूँ जिसका ऑर्डर एम हो। ठीक है, तो मैं कोई भी एच ले रही हूँ। ठीक है, क्या ले रही हूँ, मैं एच ले रही हूँ। उसके अंदर मेरे एलिमेंट किस तरीके के हैं, इस तरीके के हैं, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर एम, ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, और मुझे इस एच को ही सब ग्रुप प्रूव करना है। अगर मुझे इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसके अंदर पक्का एम ही एलिमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे सब ग्रुप का ऑर्डर एम प्रूफ करना है, तो मुझे अभी ये दिखाना है इसके अंदर कि हाँ भाई इसके अंदर ये एम ही एलिमेंट है, ना तो इससे कम है ना इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर एम एलिमेंट है तो ये भी हो सकता है, और वो सारी एलिमेंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तभी हमारा क्या होगा, इसका ऑर्डर एम होगा। राइट, तो पहले तो मैं ये दिखाऊंगी इसके अंदर कि इनमें से अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट उठाऊँ ना तो वो इक्वल नहीं होंगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हम उसको प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल कि इनमें से कोई 2 एलिमेंट उठाए मैंने, ए m1 टाइप का और ए m2 टाइप का, जहाँ पे या तो m1 बड़ा ले लो m2 से या m2 बड़ा ले लो m1 से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस बात क्या है कि m1 और m2 मैंने इक्वल नहीं लिए हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके के 2 एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक, तो हमारा ये आ रहा।
अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ AM1 माइनस M2, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, ये इसके बाई में आ गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पे बच गया मेरा आइडेंटिटी। ठीक है, अब A की पावर समथिंग इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ऑर्डर ऑफ A मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू M1 माइनस M2, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब मेरी ये देखो, मान लें मेरा ये M1 M2 यही है 1 और 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 माइनस 1 करूँगी तो 1 आएगा, ऑब्वियसली वो हमारे इससे तो लेस होगा, मतलब हम कोई भी 2 टर्म्स ले लें यहाँ से, ऑब्वियसली वो M से तो हमारे लेस ही होंगे, तो ऑर्डर ऑफ A मेरा यहाँ क्या आ गया, लेस देन M। बट हम लेके क्या चले हैं, ऑर्डर ऑफ A को तो M लेके चले, और यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ A लेस देन M, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। सो जो हमारा H है उसके अंदर जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं A1 A2 AM ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जो ये M एलिमेंट वो डिस्टिंक्ट है, बट क्या पता इस H के अंदर M से कोई जो बड़े एलिमेंट है वो भी प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या पता उसके अंदर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक मैं एलिमेंट लूँगी जो M से बड़ा होगा। ठीक है, लेट कर लिया मैंने, कोई भी L एलिमेंट लिया जो कि किससे बड़ा है, M से बड़ा है। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि सब ग्रुप के जो मैं जिस चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करने जा रही हूँ ना, उसके अंदर पक्का M ही एलिमेंट है। सबसे पहले तो मैं ये प्रूव कर रही हूँ, तो मैंने ये तो प्रूव कर दिया कि जो ये इसके अंदर एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे अलग अलग हैं, बट क्या पता इस H के अंदर कोई और एलिमेंट्स भी हों। ठीक है, तो वो एलिमेंट मैंने ले लिया, मतलब उससे M से बड़े एलिमेंट भी हो, उसके बाद के एलिमेंट भी हों, तो मैं ये और प्रूव कर रही हूँ कि उसके बाद के भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने एक एलिमेंट उठा लिया L जो कि ग्रेटर देन M है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ किसी से बड़ी है तो हम उसको उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L इक्वल टू MQ प्लस R, राइट, लिख सकते हैं ना ऐसे तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया, जहाँ पे जो मेरी R की वैल्यू होती है ये होती है लेस देन तो M और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने बहुत पढ़ रखा है, हमेशा ऐसे ही करते हैं हम, अगर हमारी कोई वैल्यू से पढ़ी तो हम इसको इस तरीके से उसके वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जैसे हमारे H के अंदर A की पावर्स के फॉर्म में, तो हम A की पावर L लेंगे, A की पावर L की जगह हम लिख देंगे MQ प्लस R। ये क्या हो गया हमारा A की M की पावर A की MQ बेस सेम, देखो हमारा क्या पावर ऐड है, तो हम इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं AMQ इंटू AR। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं A की M इंटू Q A की R। A की M ऑर्डर ऑफ A की M हमारा क्या था, आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी की Q, आइडेंटिटी कुछ भी पावर कर दो वापस आइडेंटिटी आता है, तो आइडेंटिटी इंटू A की R, तो ये क्या होगा A की R। ठीक है, मतलब मेरा A की पावर L था वो A की पावर R आ गया, और जो मेरी R वैल्यू वो क्या है, लेस देन M है, मतलब मेरा A की L इक्वल टू A की R आया है, और जो ये R वैल्यू है ना वो मेरी लेस देन M है। क्योंकि मेरी R वैल्यू लेस देन M है, तो जो लेस देन M टर्म्स है वो तो सारी इसके अंदर ही हैं। इसका मतलब मैंने कोई बाहर की टर्म भी उठाई ना, वो यहीं से मिली, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारा मतलब बाहर से हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जब बाहर से कोई एलिमेंट उठाया ना उससे बड़ा, तो वापस हमारा वही आ गया, इनमें से ये एलिमेंट आ गया। इसका मतलब अब हमारा पक्का हो गया है कि H के पास है ना M डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा H हो गया, ऑर्डर ऑफ H है वो क्या हो गया, M हो गया। अब मुझे इस H को क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है, तब मेरा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप का ऑर्डर M हो जाएगा और मेरी थ्योरम प्रूफ। ठीक है, तो अब मुझे जो ये H है उसको क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है। तो जो मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक चीज़ थी, एक थ्योरम थी, जिसके अंदर हम किसी भी को हम सब ग्रुप किस तरीके से प्रूव कर देते थे कि अगर वो मतलब जो हमारा सेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ अगर क्लोजर की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा होता था ना, तो भी हम इसको बोल देते कि वो सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से प्रूव करेंगे H को सब ग्रुप कि हमारा जो अगर ये H है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजर की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देता है, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा सब ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लोजर की प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, हम कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे H के अंदर से, और अगर हमारी वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए वो 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट भी अगर हमारे H के अंदर ही आ गई, तो हमारा H हो जाएगा सब ग्रुप। ठीक है, तो H के अंदर हमारे किस तरीके के एलिमेंट है, A की पावर्स के फॉर्म में, तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए, A की R और A की S। लेट A की पावर R एंड A की पावर S किसके अंदर से हमने ले लिए, H के अंदर से हमने ले लिए। ठीक है,
ये 2 एलिमेंट ले लिए मैंने एस के अंदर से, एच के अंदर से, ठीक है। अब एक बात है, अगर हमें क्या दिखाना है, इसका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हुई दिखानी है, ओके। तो मतलब जब हम इसको इन दोनों की प्रोडक्ट करें ना, तब हमारा जो उनकी प्रोडक्ट भी अगर इसके अंदर ही जाए तो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो हमारा क्या आएगा, ए आर प्लस एस, ठीक है। अगर वो भी एच के अंदर चली जाए ना किसी तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है। अब आर प्लस एस बात आ गई। अब देखो आर और एस मेरे 2 एलिमेंट हैं, कहाँ से, हमने एच के अंदर से लिए हैं, ठीक है। अगर मैंने आर और एस कुछ ऐसे ले लिए, मान ले 2 एलिमेंट ऐसे ले लिए, एक तो m-1 ही है, एक m-2 है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, मान लो हमने कोई 2 एलिमेंट लिया, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि उनका सम लेस देन m ही आए, उनका सम ग्रेटर देन m भी आ सकता है, राइट। मतलब हमारे पास 2 केस बनेंगे कि हमने इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट लिए ना, इन दोनों के मतलब h के अंदर से कोई 2 एलिमेंट लिए हैं, राइट। उनकी जो पावर्स हैं हमारी ये हैं 1 2 3 अप टू सोन m है, ठीक है। तो उन दोनों की जो पावर हैं उनका अगर हम सम करें तो वो ज़रूरी नहीं है हमारा m से छोटा है, वो m से बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। अगर मेरा r प्लस एस का सम लेस देन m है, ठीक है, अगर लेस देन m है तो वो इनमें से ही कोई होगा, तो मतलब वो पक्का h के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देन ए आर प्लस एस बिलोंग टू h होगा, ठीक है। बट अब बात रही, अगर मेरा r प्लस एस है ना, वो क्या है, ग्रेटर देन m है, ठीक है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन m है, तो जैसे मैंने इसमें करवाया था ना वैसे ही करेंगे। अगर वो वैल्यू मेरी ग्रेटर देन m है तो हम r प्लस एस को क्या लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं m(q1 + r1), जहाँ पे जो r1 की वैल्यू क्या होती है, लेस देन तो m होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, राइट। हम a r प्लस एस को किस तरीके से लिख सकते हैं, a r प्लस एस की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे m(q1 + r1), ठीक है। a m(q1) इंटू ए आर वन, ए एम की पावर q1 इंटू ए आर वन, ए की पावर m, हमारा हमने क्या लिया था, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की पावर q1 इंटू आर वन, आइडेंटिटी कुछ भी पावर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू ए आर हो गया, और सॉरी ए आर वन हो गया, और जो आर वन वैल्यू है वो मेरी क्या है, लेस देन m, मतलब जो मेरी ये वैल्यू आ गई वो हमारी क्या हो गई, m से छोटी ही आ गई, मतलब इनके अंदर से ही आ गई, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा ये ए आर प्लस वन जब लेस ग्रेटर देन m भी है ना, तो वो भी मेरा जो ए की पावर आर प्लस एस है वो किसके अंदर ही बिलोंग करेगा, h के अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमने 2 एलिमेंट लिए थे h के अंदर से, और अगर हम उनके प्रोडक्ट भी करते हैं तो वो भी h के अंदर आ रही है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो h मेरा क्या होगा, सब ग्रुप, ठीक है। अब मैंने बोला था ना, अगर मेरा जो सब ग्रुप h मेरा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या है, m है, तो अगर मैंने इस m को सब ग्रुप का ऑर्डर बना दिया तो हमें पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड्स ग्रुप के ऑर्डर को बाय लैग्रेंज थ्योरम, तो हमारा यहाँ से आ गया कि ऑर्डर ऑफ h हमारा m है, ठीक है। मतलब m मेरा क्या ऑर्डर ऑफ h है, सिंस वी नो दैट बाय लैग्रेंज थ्योरम ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, और ऑर्डर ऑफ h क्या है m, तो m डिवाइड्स n हो गया, और यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था, ओके। देखो एक क्रोलरी और दे रखी है इसमें कि इफ़ g इज़ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, g मेरा एक फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर n का मतलब ऑर्डर ऑफ g n है, और a बिलोंग टू g है, ये कोई एलिमेंट है g का, तो मुझे a की n को आइडेंटिटी प्रूव करना है। देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप n दे रखा है, a बिलोंग टू g है, और मुझे क्या बोल रखा है कि जो मेरा एलिमेंट है ना कोई a, उसकी पावर अगर मैं n करूँ तो वो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या एक तरीके से एक ही एन हम लेके चलेंगे और उसको किसी भी तरीके से आइडेंटिटी तक हमें पहुंचाना है, ओके। ओ देखो मैंने क्या लेट किया है कि ऑर्डर ऑफ ए है ना मेरा m है, ठीक है, तो ए की m हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। मैंने लेट किया है कि जो मैंने एलिमेंट लिया ना j का, उसका ऑर्डर m है और ए की m क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब मुझे ए की n लेना है, उसको आइडेंटिटी तक पहुंचाना है, ओके। और ये बात तो मेरी है ही, क्योंकि हम इसकी क्रोलरी ले रहे हैं, इस थ्योरम की ऊपर वाले थ्योरम की ही तो क्रोलरी ले रहे हैं, तो उसमें तो हमारा क्या ही था, ऑर्डर ऑफ ए m ही था, राइट, ये था हमारा ऑर्डर ऑफ ए m।
तो वही हमने लिया ए की एम आइडेंटिटी। अब मुझे क्या बोला इन्होंने कि ए की एन करूँगी ना मैं, तो उसका आंसर आइडेंटिटी आएगा, ये क्रोलरी है, ठीक है। तो मुझे लैग्रांजिस थ्योरम की क्रोलरी करवाई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें क्या था हमारा n इक्वल टू m इंटू के आया था, ठीक है। तो n की जगह हम m के पुट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ए की एम की पावर के, ए की एम क्या आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करेंगे वापस आइडेंटिटी, तो ए की एन हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। ये क्रोलरी थी हमारी, ओके। अब जो वो क्रोलरी थी हमारी लैग्रांजिस की, एक और क्रोलरी थी वो, और मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड है। देखो ये क्रोलरी थी हमारी कि जो हमारा के था, क्या था, इंडेक्स, वो किसके इक्वल था, n बाई m, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ हमारा सब ग्रुप, ठीक है। मतलब हमारा जो इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। और इंडेक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हमारा G/H से, ठीक है। अब है हमारा एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। देखो क्या है कि इफ़ H कंटेन इन K, H मेरा K के अंदर है, आर टू सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G। H वैसे K के अंदर है, लेकिन H और K दोनों ही हमारे क्या हैं, सब ग्रुप हैं, किसके, G के। देन मुझे शो करना है कि G और H का इंडेक्स इक्वल टू होगा GK का इंडेक्स इंटू KH का इंडेक्स, ठीक है। हियर H और K मेरे क्या हैं, दो सब ग्रुप हैं, किसके, G के, और H मेरा कंटेंट होता है K के अंदर से। देयरफॉर H इज़ आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ K। हाँ, तो H देखो मेरा K सब ग्रुप है, राइट, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। H मेरा कंटेन होता है K के अंदर, तो जो मेरा H है ना वो K का भी सब ग्रुप हो गया और G का भी सब ग्रुप हो गया। नाउ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G एंड K। तो H मेरा अब किसका सब ग्रुप है, G का भी और K का भी। देयरफॉर यूजिंग लैग्रांजिस थ्योरम, लैग्रांजिस थ्योरम के अंदर क्या था, G और H का अगर हम इंडेक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। K के साथ प्रोडक्ट कर दें और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो ये हमें लिख सकते हैं G K का इंडेक्स और K H का इंडेक्स। और ये हमारा था क्वेश्चन, कंपल्सरी के लिए आपका आ सकता है ये क्वेश्चन, ओके। यहाँ आपकी जो 2.1 है वो होती है फिनिश, ओके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।